हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ पर हुआ है। वो हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि वो कहाँ है, वेयर, फिर उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा हमें पता चलती है, डिस्टेंस, अंतर क्या था, मूवमेंट क्या थी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्ब ऑफ प्लेस से मिलती है। तो हम शुरू करते हैं वेयर वाले एडवर्ब से। तो एक एग्जांपल है, लेट्स गो एंड प्ले आउटडोर्स। लेट्स गो एंड प्ले आउटडोर्स। तो अब इस सेंटेंस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि आउटडोर जो है एडवर्ब है जो हमें आंसर करता है वेयर को। करेक्ट। लेट्स गो एंड प्ले वेयर आउटडोर्स, बाहर जाकर खेलते हैं। ठीक है। अब हम थोड़े और एडवर्ब्स को देखेंगे और उन्हें साथ में रख के सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हियर एंड देयर। हियर एंड देयर के बारे में मुझे कुछ आपको बताना है उससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स देखें। हियर एंड देयर खास करके जो स्पीकर होता है, जैसे कि हम जब किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो हम स्पीकर होंगे, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक टू स्पीकर, मतलब खास तौर पे स्पीकर से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना नजदीक है। हियर मतलब नजदीक है, देयर मतलब दूर है, इसके रिगार्डिंग होता है। जैसे कि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई पुट माई कीज देयर, तो देयर इंडिकेट करता है कि चाबियां दूर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज कम हियर, तो हियर यहां पे इंडिकेट करता है कि नजदीक, स्पीकर के नजदीक है ये। तो ये सारे एडवर्ब्स जो हैं आमतौर पे एंड, सेंटेंस के एंड में प्लेस किए जाते हैं, बट आप उसे शुरू में भी रख सकते हैं और ज्यादा बेटर एम्फेसाइज करने के लिए, कुछ इस तरह से, हियर आर योर कीज। ओके, अगेन सेम मीनिंग है, दैट इज योर अम्ब्रेला, दैट इज योर अम्ब्रेला। ओके, नाउ ये दो केसेस में आप एम्फेसाइज कर रहे हैं लोकेशन का, तो हमने जो है एडवर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल आगे, मतलब पहले शुरू में रख दिया। अब हम मूवमेंट और डायरेक्शन में एडवर्ब्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं उसे देखेंगे। हम शुरू करते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स दोनों एक ही मीनिंग है। तो वर्ड्स और वर्ड्स एक्चुअली एक्सप्रेस करते हैं किसी मूवमेंट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो अभी आपको पता ही चलेगा। जैसे कि होमवर्ड और होमवर्ड्स, बैकवर्ड और बैकवर्ड्स, ठीक है, फॉरवर्ड या फॉरवर्ड्स, ऑनवर्ड या ऑनवर्ड्स। तो ये सारे जो है एक्सप्रेस करते हैं मूवमेंट को, दिशा, मतलब कोई हलचल को, और वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और भी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसके लिए आपको और बेटर बताने के लिए, जैसे कि वी ड्रोव ईस्टवर्ड्स, वी ड्रोव ईस्टवर्ड्स, ठीक है। ईस्टवर्ड या ईस्टवर्ड्स दोनों एग्जैक्ट मीनिंग होगा। द चिल्ड्रन लुक्ड अपवर्ड्स एट द स्टार्स, द चिल्ड्रन लुक्ड अपवर्ड्स एट द स्टार, बच्चों ने ऊपर सितारों की तरफ देखा। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड वन स्टेप, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड वन स्टेप। तो हर बार जब भी मूवमेंट को स्पेसिफाई डायरेक्शन करना हो, तो ये इस तरह से आप इस एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। अब मूवमेंट और लोकेशन में किस तरह से यूज होता है उसका देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कह सकता हूं, आप भी ऐसा कह सकते हैं, द चाइल्ड वेंट इनडोर्स। सो वहां पे एक मूवमेंट थी, चाइल्ड अंदर गया घर में वापस, बट लोकेशन क्या है, इनसाइड, इनडोर्स, अंदर। एक और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, ही इज गोइंग अब्रोड, ही इज गोइंग अब्रोड। ये भी एक मूवमेंट है, बट लोकेशन है, बट और लोकेशन क्या है, अब्रोड, यानी कि कोई दूसरी कंट्री, ठीक है। फाइनली आई कुड से द रॉक रोल्ड डाउन हिल, तो यहां पे भी मूवमेंट है और वो नीचे की तरफ, लोकेशन डाउन हिल की तरफ, पत्थर नीचे गिर रहा है, कुछ इस तरह से। अब देखेंगे हम एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। ओके, ये भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस हैं, बट काफी स्पेशल हैं बिकॉज वो डिस्क्राइब करते हैं लोकेशन या फिर डायरेक्शन को जो इनडिफिनिट है, अनस्पेसिफिक है, जिसका कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। जैसे कि पहला एग्जांपल आपके सामने है, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कार कीज, एक जगह नहीं, हर जगह, तो इसीलिए इसे अनडेफिनिट या अनस्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। आईड लाइक टू गो टू समवेयर फॉर माई वेकेशन, कहीं जाना चाहूंगा मैं अपने वेकेशन के लिए, ठीक है। तो समवेयर यहाँ पे वो एडवर्ब है। वी आर गोइंग नोवेयर, नोवेयर मतलब आपको पता ही है, पता नहीं। इज देयर एनीवेयर टू गेट अ कॉफी, एनीवेयर, कहीं भी, ठीक है। तो ये है एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर के। नाउ एडवर्ब प्रीपोजिशन, जस्ट ताकि आपको पता चले कुछ एडवर्ब्स
प्रपोजिशंस भी हो सकते हैं, बट द डिफरेंस ये रहेगा कि एडवर्ब जो है हमेशा स्टैंड्स अलोन, मतलब वो अलग अकेला रहता है। एडवर्ब जो है अकेला रहता है, लेकिन प्रिपोजिशन ऑलवेज हमेशा ही नाउन के पीछे उसे फॉलो करता है। समझ में आपको बात? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आउटसाइड, आउटसाइड एडवर्ब है। अब हम इसका एग्जाम्पल जैसे देखें तो वी वर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, तो ये एक एडवर्ब है आउटसाइड जो अकेले है, तो जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट स्टैंड्स अलोन, जो अकेला रहता है। बट अगर वो प्रपोजिशन है तो वो कुछ इस तरह से होगा, वी वर वेटिंग आउटसाइड हिज ऑफिस, ओके, वी वर वेटिंग आउटसाइड हिज ऑफिस। एक और एग्जाम्पल, आई किक द बॉल अराउंड, ठीक है, आई किक द बॉल अराउंड, अगेन एडवर्ब अकेला है यहां पर। देन प्रपोजिशन के साथ कुछ इस तरह से होगा, आई किक द बॉल अराउंड द फील्ड, ठीक है, समझ में आई? सो वो हमेशा नाउन के साथ जाता है और एडवर्ब जो है अकेला स्टैंड करता है। अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आपको स्पॉट करना है एडवर्ब को। तो पहला एग्जाम्पल है, जॉन लुक्ड अराउंड बट ही कुडंट फाइंड हिज वाइफ। ओके, तो जॉन ने यहां वहां देखा बट उसे उसकी वाइफ नहीं मिली। अब मुझे बताइए आप इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ है, ठीक है, क्या आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्या वेयर का आप आंसर फाइंड कर सकते हैं इस सेंटेंस में? तो उसका आंसर है अराउंड। अराउंड जो है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, आई सर्च्ड एवरीवेयर आई कुड थिंक ऑफ, ओके, आई सर्च्ड एवरीवेयर आई कुड थिंक ऑफ, तो कहाँ कहाँ सर्च किया मैंने? एवरीवेयर, ठीक है, ये आंसर आपको यही मिल गया। कहाँ कहाँ सर्च किया मैंने? एवरीवेयर, जहां जहां सोच सकता था। तो यही हमारा एडवर्ब है, एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, कम इन। कम इन काफी सिंपल है, जो इन है वो हमारा एडवर्ब है जो आंसर करता है कि कहां, तो अंदर आना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें। और दोस्तों आप सेशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या फीडबैक हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू in the next video.